हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों 67। आज हमारी डेट है बच्चों 12। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों हमारा टॉपिक है विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षाध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से आप भी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमें कविता दे रखी है, तो पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है ये सारी चीज़ें हसब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका भावार्थ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों के साथ स्कूल ना जाने के बजाय उनको काम पर जाने की मजबूरी पर कवि अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक खत्म हो गए हैं? कवि कह रहे हैं कि यदि ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। कवि आगे कहते हैं कि यह सब नहीं होता तो कितना भयानक होता, कितना बुरा होता, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति यह है कि सब चीज़ें इस संसार में मौजूद हैं, इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में अपनी आजीविका के लिए काम पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। फिर बच्चों हमें दे रखा है नीचे, आशा है आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि काम पर जा रहे हैं काम पर जा रहे हैं का क्या भाव है? तो बच्चों दे रखे हमें का पढ़ाई करने, का खेलने जा रहे हैं, गा आजीविका के लिए काम पर जा रहे हैं, और घा है बच्चा हमारा स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चा हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा गा, आजीविका के लिए काम पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? तो बच्चों ऑप्शन है हमारा का विद्यालय, खा खेल के मैदान, गा मामूली, घा यशावत या पहले से जैसा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें घा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी सुविधाएं होने के बावजूद कवि इस स्थिति को भयानक क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से लिखेंगे कि कितना बुरा होता लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति यह है कि ये सब चीज़ें इस संसार में मौजूद है, इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में अपनी आजीविका के लिए काम पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम पर जाते हुए देखा है? ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे, हमने अपने शहरों में बच्चों को गलियों, सड़कों, दुकानों में, फैक्ट्रियों में आदि में काम पर जाते हुए देखा है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि उपयुक्त कविता को कोई अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? तो बच्चों इसका हो सकता है बच्चों आजीविका, बाल श्रम। ठीक है, और आप लिख देंगे बच्चों यहाँ पर बाल श्रम। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है इसका शीर्षक भी हो सकता है बच्चों ये। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमें गतिविधि दे रखी है कि काम पर जाते किसी बच्चे के साथ स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।